बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हाज़िर हूँ एक न्यू वीडियो में, एक न्यू रेमेडी के साथ। विवाह की वीडियो में मैं खून की रवानी बेहतर बनाने के लिए अहम टिप्स आपको बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मददगार होंगे। वीवर रेमेडी बयान करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। जैसे में खून की रवानी ज़िंदगी का दूसरा नाम है जो ग़िज़ाई अज्जा और ऑक्सीजन समेत हर चीज़ को दिल, दिमाग, मसल्स और जिल्द तक पहुंचाता है। और खून की गर्दिश के निज़ाम में कोई खलल वाक़ हो जाए तो सारा निज़ाम बेतरतीब हो जाता है। इस बात पर यकीन करना मुश्किल होगा मगर हमारा जिस्म 60,000 मील तक फैली खून की शरीयानों को संभाले हुए है। दिल और दीगर पट्ठों के साथ ये शरीयानें खून की गर्दिश का निज़ाम तश्कील देती हैं। अगर खून की रवानी सुस्त हो जाए तो जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा और पट्ठों को खून की मतलूबा मिकदार नहीं मिलती, जिसकी वजह से इनमें दर्द होने लगता है। या जब हम रात को सोने लगते हैं तो टांगों में बेचैनी सी महसूस होने लगती है। कभी ऐसा भी होता है कि टांगों में दर्द, चूंटियाँ रेंगने का एहसास और टांगों के पट्ठों में खिंचावट महसूस होती है। टांगों को हरकत देने से ये अलामात वक्ती तौर पर दूर हो जाती हैं लेकिन कुछ देर बाद दोबारा लौट आती हैं। इस बीमारी में किसी भी उम्र के लोग मुब्तला हो सकते हैं। ये अलामात रात को सोने के अलावा पुरसुकून होकर बैठने पर भी ज़ाहिर हो जाती हैं। माहिरीन सेहत का कहना है कि अगर ऐसी अलामत मुस्तकिल ज़ाहिर हों तो ये तशवीशनाक बात है, क्योंकि ये गुर्दों के फेल होने, ज़ेबतिस और असाबी कमज़ोरी की जानब इशारा है। माहिरीन तिब का कहना है कि इस तरह की बीमारी की एक वजह आयरन की कमी भी है, जबकि दीगर विटामिन मिनरल जैसे पोटाशियम और मैग्नीशियम कम होने से भी इस तरह की अलामत ज़ाहिर हो सकती हैं। इसके साथ ही जो लोग तेज़ाबियत कम करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं उनके जिस्म में आयरन जज़ब नहीं होता, जिसकी वजह से आयरन की कमी होने लगती है। माहिरीन के मुताबिक अद्वियात इस्तेमाल करने के बजाय अपने जिस्म में तेज़ाबियत कम करने के लिए चाय, कॉफ़ी और सिगरेट छोड़ दें। इस बीमारी की एक वजह दौरान खून की खराबी भी है, लिहाजा ज़रूरी है कि ऐसी हल्की फुल्की वर्जिश या हरकत की जाए जिनसे शरीयानों में खून की रवानी चलती रहे। अगर आप बैठकर काम करते हैं तो काम के दौरान थोड़ी देर खड़े हो जाएं और चलने फिरने की आदत डालें। इसी तरह हल्की फुल्की वर्जिश और सैर की आदत अपनाएं। ऐसे लोगों को चाहिए कि दुआ के साथ रोगन ज़ैतून मगज़ियात से तैयार शुदा रोगन से टांगों की मालिश करें। इस मसाज के ज़रिए आपके बदन में एक नई जान और फुर्ती आ जाएगी और ख़ुद को चुस्त व तवाना, तंदुरुस्त और जवान महसूस करेंगे। इसके अलावा रात को सोने से कबल अपने पाँव के नीचे सरसों या जैतून का तेल लगाकर मालिश करके सोने से भी आपको टांगों और पिंडलियों के दर्द में आराम मिल सकता है। कमर और टांगों के दर्द से निजात के लिए 50 ग्राम हल्दी और 5 ग्राम कचूर मिला लें और सुबह और शाम छोटा चम्मच चाय वाला दूध के साथ इस्तेमाल करें। इसके अलावा सेहत बख्श ग़िज़ा खून के बहाव या गर्दिश को बेहतरीन बनाने का एक ज़रिया है, जबकि वर्जिश, मुनासिब मिकदार में पानी पीना, जिस्मानी वज़न को कंट्रोल में रखना और तंबाकू नोशी से गुरेज भी अहम है। अब तक के लिए इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे।